हैरियर डार्क एडिशन को लेके मेरा यही कंक्लूजन रहेगा। Hi everyone, welcome to Auto Journal. I am Praveen. This is the dark edition Tata Harrier and today we are going to show you the ownership review. हमारा फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू कैसी रही टाटा हैरियर, कैसा था एक्सपीरियंस इस डार्क एडिशन का, क्या क्या चीज़ें थी जो डिफ़िकल्टीज़ आई इस कार को अगर मेंटेन करने की बात करें हम। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा रोहित सर को। तो रोहित सर इज ओनर ऑफ टाटा हैरियर। सर क्या क्या ऑप्शन सर आप देख रहे थे इस कार को जब ये आई? बेसिकली यार देख, मैं जब ये कार लेने के लिए गया तो मैंने इसके पहले MG हेक्टर्स का टेस्ट ड्राइव लिया था और उसके पहले मैं क्रेटा पे था। बट मेरे को क्रेटा एंड MG हेक्टर तो मतलब एक सेगमेंट ही डिफरेंट हो जाता है। तो जब मैंने MG हेक्टर का लिया तो MG हेक्टर का मेरे को मतलब सो लगा, क्योंकि उसका व्हील्स का मेरे को साइज़ और उसकी लेंथ के हिसाब से कम लगा। बट जब मैंने इसको देखा टाटा के शोरूम में, सो आई बेसिकली इसका जो डार्क एडिशन था वही मेरे को पसंद आया। सो टाटा का एक अलग ब्रांड भी था, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट था कि टाटा है तो कैसा रहेगा, नहीं है। बट ओवरऑल अभी आई एम सेटिस्फाइड कि भाई मैंने जो गाड़ी ली बढ़िया है। और सर कितना डिफिकल्ट होता है इसको मेंटेन करना अदर कलर्स के हिसाब से? वाइट लें या और कोई रेड कलर या ऐसा कुछ लें, और डार्क को कितना डिफिकल्ट होता है मेंटेन करना? देखो, अगर मैं सिंपल से बोलूँ तो डार्क एडिशन कंपेरेटिवली बाकी कलर्स के कंपेयर में थोड़ा सा टफ है मेंटेन करना, क्योंकि एक तो इस पे डस्ट जो है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है और प्लस पता चलता है, राइट। मतलब अगर आपने वाइट कलर लिया हुआ है कंपेरेटिवली तो वाइट कलर्स में वो कम दिखता है डस्ट। तो पहला चीज़ जो डस्ट का पर्सपेक्टिव है कि अगर आप गाड़ी प्रॉपर आपके पास है जहाँ पे आप वॉशिंग क्लीनिंग कर पा रहे हो डेली, तो आई थिंक अल्टरनेट डेज पे अगर आप करते हो और प्रॉपर शेड में है तो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो है वो उसका स्क्रैच का है। सो स्क्रैच को वो भी आपको देखना पड़ता है कि मतलब आपने गाड़ी सही चला रहे हो तो, लेकिन बट सामने वाला है कहीं से कोई मतलब कंजेस्टेड एरिया में आप चला रहे हो जब बाइक को कर दिया तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो स्क्रैच और डस्ट ये दो मेजर जो है उसको मेंटेन करने का कॉस्ट पड़ता है। रेस्ट जो है वो मतलब कि बाकी चीज़ों पे मैं बोलूँ तो आपको इस कलर को मेंटेन करने के लिए ही जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ज़्यादा लगता है। बाकी चीज़ें तो ओवरऑल जो मेंटेनेंस है वो जितना लगता है उतना ही। और सर्विस कॉस्ट कितनी आई थी सर फर्स्ट में? सर्विस कॉस्ट जैसे टाटा जो क्लेम करता है वो फर्स्ट फ्री सर्विस फ्री करता है, बट फर्स्ट सर्विस पे वो सजेस्ट करते हैं कि इसके नीचे जो इक्विपमेंट्स लगे हैं उसके लिए एक एंटी रस्टिंग कोटिंग करते हैं वो। तो वो एक एंटी रस्टिंग कोटिंग और एक और कोटिंग रिलेटेड समथिंग है जो कि वो आई थिंक एग्जॉस्ट पे कोटिंग करते हैं। ये दो कोटिंग करने के लिए वो सजेस्ट करते हैं, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, दैट इज़ जस्ट अ सजेशन फ्रॉम टाटा। और उसका कॉस्ट लमसम जो मेरे को आया, टोटल फर्स्ट सर्विस में कॉस्ट आया, मैंने टेफ्लॉन का एक रबिंग भी कराया था इसके ऊपर, तो वो मिला के मेरे को 1200-1500। 6000 चल गई है सर। कैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा आपका? जो मोड्स है उसमें आपका फेवरेट मोड कौन सा, अगर मैं पूछूं आपसे? तो अगर फ्रैंकली बोलूँ तो मोड्स मैंने मोस्टली तब यूज़ किए हैं, बट क्योंकि जब मैंने मेरी डिलीवरी हुई है इस गाड़ी की तब से लेकर अभी कोई वेट मोड पे नहीं चला पाया हूँ, क्योंकि वो रेनी सीजन में ज़्यादा सूट करता है। बट मेरा जो फेवरेट मोड है वो स्पोर्ट्स मोड ऑब्वियसली, क्योंकि गाड़ी अगर आपके पास 170 PS का पावर है सो ऑब्वियसली वो स्पोर्ट्स मोड में वो अलग ही फील आता है इसका, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ बीस्ट। ओके, तो वो मेरा सबसे फेवरेट मोड है। एंड अगर मेरे को ऑन एन एवरेज गाड़ी को ड्राइव करना है 6000 किलोमीटर, जो मैंने मैक्सिमम ड्राइव किया है वो मैंने इकोनॉमी पे ड्राइव किया है, सो दैट आई कैन गेट अ बेटर एवरेज। एंड ओवरऑल चलाने में मेरा सेटिस्फैक्शन अगर मैं बोलूँ तो आई एम वेल सेटिस्फाइड विद दिस कार। और कितना सर आपको एवरेज मिला? मतलब पूरा 6000 के रन में एक एवरेज आया होगा, वो आपको कितना मिला? अभी जो इंडिकेटर में शो कर रहा है वो 13.5 के आसपास शो कर रहा है इस गाड़ी का। ओके, ऑल्दो मैंने इसको मिक्स चलाया है, मतलब ये हाईवेज पे भी चली है एंड सिटीज़ में ज़्यादा चली है। सो आई थिंक दैट इज़ द एवरेज आई एम गेटिंग मीन्स 13.5 के अप्रॉक्स। दैट इज गुड करेक्ट, फॉर मतलब व्हीकल ऑफ दिस साइज। करेक्ट, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि मैंने मोस्टली इकोनॉमी मोड पे चलाया है एंड सिटी मोड पे चली है गाड़ी। तो अगर हाईवेज पे हूँ तो मैं इकोनॉमी पे चल रहा हूँ, बाकी सिटी मोड पे। सिटी में ज़्यादा चली है इसलिए आई थिंक आई एम थिंक कि इतना एवरेज ठीक है। और हम ये भी पूछना चाहेंगे सर से कि BS6 नॉर्म के साथ DPF करके एक, या फिर उसको DEF करे एक
टेक्नोलॉजी आई है जो कि पार्टिकुलेट मैटर्स को लिमिट कर देती है डीजल से जो निकलता है, तो उससे पूछना चाहेंगे रिफिल करने का चार्ज करके है ओके, विच इज़ अवेलेबल इन टाटा हैरियर BS6 कॉम्प्लाइंस जो व्हीकल्स आ रही हैं अभी। तो वो बेसिकली तुम्हारा एग्जॉस्ट एक फ्लूइड है जो कि तुम्हारे ये रियर में उसका एक एरिया दिया हुआ है जहाँ से उसको टॉप अप किया जाता है। आई थिंक 10 लीटर्स का टैंक 10 लीटर्स का कैपेसिटी का वो बॉटल आता है एंड वो कोई भी टाटा के सर्विस सेंटर पे फिलअप हो जाता है। अप्रॉक्स 550 के आसपास का कॉस्ट है विद इंक्लूडिंग मतलब एक्सक्लूडिंग द सर्विस चार्जेस। तो 600-650 के आसपास का टोटल खर्चा है उसका। एंड अभी तक मेरी 6000 रन में मैंने अभी तक एक ही बार टॉपअप कराया है, विच इज़ जस्ट अप्रॉक्स 10 लीटर्स। नॉट कैपेसिटी 15 लीटर्स की है बट आई थिंक 10 लीटर्स मैंने अभी तक डलवाया है। और फिर सफारी के लॉन्च के बाद कुछ आपका मन बदला हो सफारी की तरफ, या फिर हैरियर डार्क एडिशन के साथ ही आप रहना चाहेंगे? नहीं, मैं अगर फ्रैंकली बोलो तो मैं डार्क एडिशन के साथ ही रहना चाहूँगा। एंड क्योंकि एक तो इसका लुक वाइज प्लस जो इसका कंफर्ट मैंने फील किया है, सो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस कार। और सफारी की जहाँ तक बात करूँ कि एक टाइम था जब सफारी का मेरे पास एक सफारी के लिए एक अलग बेसिकली देयर इज सम स्पेस इन माई हार्ट for safari, but as of now after driving this car I will go for this one। एक बेस्ट फीचर सर और एक थोड़ा नेगेटिव फीचर, या फिर मैं कहूँगा कि एक फीचर जो आप बदलना चाहेंगे। और तो बेस्ट एज सच की टाटा सेफेस्ट कार में से एक मानी जाती है। तो इसमें जो एयर बैग्स दिए हैं वो एयर बैग्स दिए हुए हैं, तो वो एक मेरे को एक एडवांटेज है इसमें। एंड दूसरा चीज़ जो इसमें है कि कंफर्ट वाइज मेरे को सीट में जो एडजस्टिंग पोजीशंस हैं वो बेटर लगती हैं। तो बाकी चीज़ें फीचर वाइज इसमें मतलब मोस्टली 14+ इसमें ESP फीचर्स हैं विच एक्टिवेट्स ऑन डिफरेंट मोड्स। सो फीचर वाइज बहुत सारी चीज़ें। अगर इसके बारे में इसके जो डिसएडवांटेज है इस गाड़ी के कुछ ऐसा जो कमी हो सच अभी तक तो नहीं फील हुआ, बट हाँ अगर मैं कंपेयर करूँ MG हेक्टर जिसका टेस्ट ड्राइव मैंने लिया था तो MG हेक्टर से आई थिंक इसमें अगर 360 डिग्री कैमरा दिया होता तो दैट अगेन एडेड टू वैल्यू टू दिस कार। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं 360 डिग्री को मिसिंग लगता है कैमरा करके। और हम लोगों का थोड़ा एक सर से हम थोड़े दुखी हैं क्योंकि सर की जो कार है इतनी अट्रैक्टिव है कि जितनी अटेंशन लेती है, जिसे हम देख रहे थे वो इनकी कार को देख रही थी बेसिकली। तो इतनी अटेंशन मिलती है, हम इस कार को फॉलो कर रहे थे, इसके पीछे हमने ड्राइव किया तो हम क्रेटा से थे, तो मेनली अटेंशन जो लोग मुड़ कर देख रहे थे डार्क एडिशन को ही देख रहे थे। एंड बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑटो जर्नल इंडिया। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा फर्स्ट ओनरशिप रिव्यू था, आगे भी कई ओनरशिप रिव्यू आएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस था ओनर्स का उनकी कार्स के साथ। और ऐसे ही रिव्यूज़ के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा टू रिमेन अपडेटेड फॉर ऑल दी ऑटोमोटिव न्यूज़। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए ऑटोजर्नल_इंडिया पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।